हेलो गाइस, आई होप यू डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आज का टॉपिक है हमारा क्विक सॉर्ट कि ये एल्गो काम कैसे करती है और इसमें क्या क्या फीचर है। तो क्विक सॉर्ट एक बेसिकली ऐसी एल्गो है जो अपने हर एक एलिमेंट अपने आप को उसके वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट करता है। जिससे जो सबसे छोटा होगा वो उससे बड़े वाले से पहले आ जाएगा। ये जैसे हम हमारी स्कूल असेंबली में जाते हैं तो जैसे हम वहाँ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं हम रैंडमली कि एक ऐसा है, एक उससे बड़ा है, एक छोटा है, एक उससे और बड़ा है, उससे छोटा है। तो फिर सब अपने आप को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे ये वाला देखेगा कि मैं तो इससे छोटा हूँ तो मैं इससे आगे चल जाता हूँ, फिर वो देखेगा मैं इससे भी छोटा हूँ तो मैं इससे आगे चल जाता हूँ। उसी तरह ये सब देखेंगे आपस में, ये देखेगा ऐसे। तो अब ये एडजस्ट हो गया हाइट वाइज की, सबसे छोटा पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा है, मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। उसके बाद हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो इसी तरीके से जो क्विक सॉर्ट एल्गो है वो वर्क करती है। तो इसमें हम एक हमारे शुरुआती एलिमेंट जो होता है उसको पाइवेट मान लेंगे। और आप ये सोच रहे होंगे मैक्स क्या है। हमने जो एरे बनाया है, मैक्स कोई भी लिस्ट का कोई भी मैक्सिमम एलिमेंट हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आपने क्यों लिख दिया, तो ये कोई भी मैक्सिमम एलिमेंट है जिसको हम हाईएस्ट एलिमेंट मान रहे हैं। तो हम इसमें जो हमारा आई मानेंगे इसको 11 को, और जो हमारा जे है वो मैक्स एलिमेंट है और एल और एच ऐसे ही है। उसी तरह पहले तो हम इस वाले एरे को सॉर्ट करेंगे और हमारी जो पाइवट एलिमेंट होगा उसे एक फ़िक्स पोजीशन दे देंगे। तो हम इसमें जो हमारा पाइवट एलिमेंट है वो हमारा लोएस्ट एलिमेंट को लेंगे जो कि 11 है, उसको हम हमारा पाइवट एलिमेंट मानेंगे और इसे हम सॉर्ट करके इसकी एक फ़िक्स पोजीशन पर रख देंगे। ठीक है, तो हमने हमारे इस पाइवट एलिमेंट मान रहे हैं 11 को। तो ये हो गया एक हमारा पाइवट एलिमेंट। अब जैसे हमारा पाइवट एलिमेंट है 11, तो वो उसे हम ऐसे सॉर्ट करना है कि जो उसके लेफ़्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट होंगे वो उससे लेस देन होंगे और जो उससे राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट होंगे वो उससे ग्रेटर देन होंगे। और जिस पोजीशन पे 11 चल जाएगा वो उसकी फ़िक्स पोजीशन हो जाएगी और वो उस पोजीशन पे जाकर सॉर्ट हो जाएगा। तो इसमें हम दो चीज़ें करेंगे। जैसे एक तो हम करेंगे आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस। ओके, तो हम इसमें दो चीज़ें करेंगे, आई प्लस प्लस और यहाँ करेंगे जे माइनस माइनस। ओके, अब इसमें जैसे मेरे कहने का मतलब है कि एक मतलब ith एलिमेंट जब तक चलेगा जब तक उसको पाइवोट एलिमेंट से कोई ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिल जाता, और जो जे है ए ऑफ जे वो जब तक डिक्रीमेंट होगा जब तक उसको पाइवोट एलिमेंट से लेस देन एलिमेंट नहीं मिल जाता। और जैसे ही उसे मिलेंगे जो दो इंडेक्सेस पे एलिमेंट होंगे वो आपस में स्वैप हो जाएंगे। मतलब कि जैसे ए ऑफ आई जो होगा वो अगर ग्रेटर देन होता है पाइवोट से, और उसी तरह ए ऑफ जे जो होगा वो लेस देन होगा पाइवोट से, तो ये जो दो एलिमेंट होंगे ये आपस में यहाँ से यहाँ स्वैप हो जाएंगे यूजिंग स्वैप एल्गोरिथम। ओके, तो हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करती है आगे जब चलते चलते। तो हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, जैसे ये हमने एक एरे वापस बना लिया डुप्लीकेट ताकि मेन वाले में कोई दिक्कत ना आए। अब इसमें हम करेंगे आई प्लस प्लस। तो आई प्लस प्लस के बाद कौन सा एलिमेंट हमें ग्रेटर मिल रहा है। जैसे हमने यहाँ किया आई प्लस प्लस, तो ये जो 17 है वो ग्रेटर है 11 से। ठीक है, तो हमारा आई जो है वो चल जाएगा इस पे, और जैसे हमारा जो जे है, अब जे में क्या है कि जे में जैसे अब स्मॉलर एलिमेंट हमें किस इंडेक्स पे इस पे मिलता है तो वो 6 है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे।
ठीक है। तो हम इन दोनों को करेंगे स्वैप। स्वैप करते वक्त हमें क्या दिखेगा कि ये जो एलिमेंट होगा इस इंडेक्स में, मतलब 17 पे, 17 की जगह आ जाएगा 6 और 6 की जगह चल जाएगा 17। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब वापस ये i प्लस प्लस होगा और j माइनस माइनस होगा। अब जैसे यहाँ पर i प्लस प्लस होगा, जो 9 तो है नहीं 11 से ग्रेटर, तो इस पे नहीं जाएगा। अब ये सीधा आ जाएगा 13 पे। ओके, और अब जो j होगा वो सीधा जाएगा अपने यहाँ पर 10 पे, क्योंकि वो लेस देन है इसके। तो यहाँ पर भी हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों स्वैप हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ तो आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 13। ठीक है, अब वापस क्या होगा, i प्लस प्लस होगा। अब 16 मिल रहा है हमें ग्रेटर देन, तो हम i चल जाएगा 16 पे। उसी तरह अब जो j है उसे मिल रहा है स्मॉल किस पे, 4 पे। 4 पे अब इन दोनों में स्वैप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4। ओके, और ये हो जाएगा हमारा 16। ये हमारा हो गया 16। ठीक है, अब वापस होगा, अब वापस करेंगे i प्लस प्लस j माइनस माइनस। हमने किया i प्लस प्लस, तो 7 जो है वो तो इससे छोटा है, तो यहाँ नहीं जाएगा, ये सीधा चल जाएगा 16 पे i। ठीक है, और जो j होगा वो चल जाएगा 7 पे। अब हमें यहाँ रुक जाना है, क्योंकि जो j है वो क्रॉस कर गया i को। अब जिस पॉइंट पे जो j है वो क्रॉस कर जाएगा i को, वहाँ पर हमारा पाइवट एलिमेंट जाएगा। मतलब जो हमारा अब i और j में स्वैप नहीं होगा, अब हमारे पाइवोट एलिमेंट और i ऑफ j में स्वैप होगा। तो मतलब जो हमारा पाइवोट एलिमेंट होगा वो चल जाएगा इस जगह, और ये जो होगा वो आ जाएगा इस जगह। इसका मतलब यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा 7 और यहाँ आ जाएगा हमारा 11। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो सारे एलिमेंट इसके लेफ़्ट साइड है वो स्मॉल है, मतलब 4 स्मॉल है, 10 स्मॉल है, 9 6 7 स्मॉल है। और जितने भी इसके राइट हैंड साइड है वो इससे ग्रेटर है, 16 13 7। सो इसका मतलब हमने हमारी जो पाइवोट की पोजीशन है उसे तो हमने एकदम फिक्स कर दिया, उसको चेंज करने की अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर दो लिस्टें बन गई, एक तो ये है और एक तो ये है। अब हम लेफ़्ट वाली को करेंगे रिकर्सिव सॉर्ट लगा के, और हम राइट वाले को भी करेंगे रिकर्सिव सॉर्ट लगा के। तो हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे, तो अपने आप ही जो हम पाइवोट एलिमेंट मानते जाएंगे वो अपनी अपनी पोजीशन पे फिक्स होते जाएंगे। तो इस तरह जो हमारी सीरीज़ होगी और एरर होगा वो सॉर्ट हो जाएगा। तो हम इसके लिए अब एक थोड़ा पीस ऑफ कोड लिखेंगे। तो पीस ऑफ कोड लिखने के लिए हम अपने नए टैब पे आते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं हमारी एल्गो। तो एल्गो लिखने के लिए हम पहले लिखेंगे एक पार्टीशन एल्गो। तो एक पार्टीशन होगा, ये होगा हमारे L से लेकर H तक, मतलब लोएस्ट एलिमेंट है और एक हाईएस्ट एलिमेंट है हमारी लिस्ट का। उसके बाद
हम पाइवोट एलिमेंट हमने देखा था कि हम मान लेते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट मतलब लोएस्ट इंडेक्स पे होता है। उसके बाद हम जो हमारा ith इंडेक्स है उसको हम सबसे लोएस्ट एलिमेंट दे देंगे और हमारा जो jth इंडेक्स होगा हम उसको हाईएस्ट एलिमेंट दे देंगे, क्योंकि हर लिस्ट जैसे जैसे टूटती रहेगी वैसे हर लिस्ट का अपना हाईएस्ट और अपना लोएस्ट होगा। इसी तरह वाइल, अब ये कब तक चलेगा? हमने देखा था कि जैसे ही जे आई को क्रॉस कर जाता है हम वहाँ पर ith इंडेक्स के एलिमेंट और jth इंडेक्स के एलिमेंट की स्वैपिंग रोक देते हैं। तो मतलब ये चलेगा i से जब तक j कम होगा। अब इसमें हमने किया था जैसे i प्लस प्लस जे माइनस माइनस, तो हम इसमें डू वाइल लूप लगाएंगे। तो हम इसमें डू करेंगे i प्लस प्लस। अब ये हमें कब तक करना है? जब तक जो हमें ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो पाइवोट से ग्रेटर नहीं हो जाता। तो इसका मतलब ये वाइल लूप चलेगा जब तक a ऑफ i लेस देन रहेगा और इक्वल टू रहेगा पाइवोट के। ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्यों? जैसे हमें ग्रेटर मिला तो हम वहाँ पर रुक जाएंगे। अब सेम हम करेंगे jth एलिमेंट के लिए। jth एलिमेंट के लिए हम वापस डू वाइल लूप लगाएंगे। डू j माइनस माइनस, ये कब तक होगा? वाइल a ऑफ i जो होगा वो ग्रेटर देन होगा पाइवोट के, क्योंकि जैसे ही हमें लेस देन एलिमेंट मिल जाएगा हम वहाँ रुक जाएंगे और स्वैपिंग कर देंगे। ठीक है, अब हमने देखा था जैसे ही इफ़ ith इंडेक्स है jth इंडेक्स है, तो मतलब उन्होंने क्रॉस नहीं किया, तो हम यहाँ पर कर देंगे इन दोनों में स्वैप। तो स्वैप कर देंगे a ऑफ i को कॉमा a ऑफ j को। हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया और वाइल लूप ख़त्म हो गया। अब जैसे ही j i को क्रॉस कर गया, ठीक है, अब हमने देखा कि j जैसे ही हमारे i को क्रॉस करने की स्थिति में आ गया, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर स्वैपिंग कर देते हैं। ये हमने देखा था कि हम जैसे लोएस्ट इंडेक्स मतलब जो हमारा पाइवोट एलिमेंट है जो हमारे लोएस्ट इंडेक्स पे है उसको स्वैप कर देते हैं a ऑफ j से। हमने इसमें देखा था ना कि हमने ये स्वैप कर दिया था ये वाले इंडेक्स की। ये जैसे ही j आ गया और ये इन दोनों को हमने स्वैपिंग कर दी इनकी। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं रिटर्न ऑफ j। अब हम इसमें j क्यों रिटर्न कर देते हैं? क्योंकि अब जो हमारी लिस्ट है वो दो पार्ट में टूट चुकी है, एक यहाँ L से इस j तक और एक j+1 से h तक में टूट चुकी है। तो हम इसलिए यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं j और ये ख़त्म। अब हम इसमें लिखते हैं हमारी क्विक सॉर्ट की रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो क्विक सॉर्ट की एल्गो है, इसमें भी हम लोएस्ट और हाईएस्ट एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने लिया, ये भी कब तक चलेगा? जब तक जो हमारा लोएस्ट एलिमेंट होगा वो मतलब जो लोएस्ट इंडेक्स होगा लेस देन है हाईएस्ट से। ठीक है, तो हमने मान लिया कि कोई एक R है। ठीक है, R में हमने पार्टीशन है L, H का। हमने पास की, उसके बाद हमारा क्विक सॉर्ट है वो चलेगा हमारा L से लेकर J तक। अभी हमने देखा था कि वो एक लिस्ट है वो चल रही है लोएस्ट से J तक और एक लिस्ट चल रही है J+1 से हाईएस्ट तक। तो क्विक सॉर्ट दूसरी लिस्ट चल रही है हमारी J+1 से हाईएस्ट तक। ठीक है, तो ये हमारी एक एल्गो है। तो इस तरीके से क्विक सॉर्ट वर्क करता है और इसकी ये एक एल्गो होती है।
बस ये अपने से छोटे और बड़े को देख के एडजस्ट हो जाता है एक दूसरे में। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।